ये तो सही कही है, जी सभी अपने जी मैडम, मैं कुछ धर्म बात की रखूं? करने को सही मंगल है, बहुत अच्छा। मैडम मैं बोलूं कुछ? तो एक तो सबसे पहले मैं ये सुझाव देना चाहूंगी कि जब कोई एक जना बोल रहा है तो बाकी स्पीकर अगर ऑफ हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आवाज जो है वो हम तक आसानी से बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाएगी। सही कहा नहीं तो आपने, आवाजें जो सही है वो कहा। जी, जो बोल रहा है वो ऑन कर ले स्पीकर और बाकी टाइम स्पीकर को ऑफ कर दें, तो ये आवाज जो इको कर रही है वो नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और हमारे जो ये नया मंदिर जो खुला है इसमें मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। गुलाम हसन भाई इसमें पूजा कर रहे हैं, निरंतर पूजा इसमें वो करते हैं और उन्होंने अभी हमारे सामने ही दीपक भी जलाया और हमारे सामने इन्होंने हवन भी किया, बहुत सुंदर लग रहा है। साथ में शिवलिंग भी है। तो गुलाम भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या शिवलिंग पर थोड़ा जल भी कभी डालते हैं? थोड़ा सा जल भी अगर शिवलिंग पर आप डालेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हम लोगों को भी लगेगा और सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस शिवलिंग की भी नियमित रूप से पूजा हो जाएगी। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारी कल्पना दीदी को, साध्वी दीदी को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य किया और कश्मीर में जाकर ये मंदिर खुलवाया है। और कड़ाह सरकार जो उन्होंने यहाँ पर रखी है उस कड़ाहों की भी हम आराधना करते हैं, उसकी भी हम बहुत इज्जत करते हैं, उसकी भी हम अभिवादन अभिनंदन करते हैं। और ये सही कह रहे हैं आप कि ये जो आज का जो हमारा विषय है ये सूफी सम्मेलन है। और जैसे अभी साध्वी दीदी ने बताया कि हम सभी अपने अपने धर्मों की हिफाजत करें और दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान करें। और उसका जीता जागता उदाहरण जो है ये डाउन का मंदिर है, जहां पर देखिए कितने सुंदर तरीके से गुलाम भाई इस पर जल डाल रहे हैं शिवलिंग के ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये शिव भगवान का आशीर्वाद हम सब तक और आप सब तक पहुंचे, यही हमारी कामना है। तो हम अपने अपने धर्मों को की हिफाजत करें, साथ ही साथ सभी धर्मों को हम सम्मान दें। यही मोहम्मद साहब ने कहा था, जैसा अभी दीदी ने बताया है। और इसके चलते हुए हम पूरी श्रद्धा के साथ इस काम को करें, मन में किसी भी तरह का कोई ऐसा भाव ना रखें कि हमने ये कोई नया काम शुरू करा है, ऐसा नहीं है। ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर के आदेश से, ईश्वर के संदेश से ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं और इसका निमित्त हमारी साध्वी दीदी बनी है। तो साध्वी दीदी को बहुत बहुत इसके लिए अभिवादन। साध्वी दीदी ने एक ऐसा काम कर दिखाया है, मुझे लगता है कि ये एक असंभव सा काम था, लेकिन जैसे कहा जाता है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो ही बात साध्वी दीदी ने करी है। और वाकई में हम काफी यहाँ पर प्रोग्राम किया उसमें भी देख चुके हैं, सुन भी चुके हैं और अभी अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जो पहली बार इस दृश्य को देखेगा मुझे लगता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन साध्वी दीदी के होते हुए धन्यवाद मैडम। मैडम मैं कुछ बोलूं? जी मैडम जी जी जी। मैडम मैं कुछ बात रखूं? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। जालिया जी कहाँ हैं? ये देखिए जालिया जी ने, हाँ बहुत सुंदर। मैडम मैं कुछ बोलूं? दीदी अरे वाह, दीदी भोपाल से मकबूल अहमद खुशियत पर बात करना चाहते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। मैडम मैं कुछ बोलूं? बड़ा अच्छे विचार रखे सभी लोगों ने और अपने अपने माध्यम से ये एक भाईचारे का बहुत अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है। मैं सभी का वर्चुअल संवाद के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ संबंध लगातार भाईचारे के लिए हमारे जनाब हाजी मुसद्दलाया के उत्तर प्रदेश नियोजक भारतीय बाबरा मठ गोकुल बोर्ड के लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे शहर में और देश भर के अंदर किस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी भाईचारा बना रहे
लगातार हम लोग उनके साथ जुड़ करके हाजी नुसरत साहब के साथ और इस बात पहुंचे हैं कि जो आपसी भाईचारा है वो हमारा बना रहे। विभिन्न धर्मों के लोग जैसे आए हैं जैसे रहते हैं कि हम लोग मुस्लिम हैं और हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये संदेश जो क्योंकि वो तमाम आलमीन के लिए रहमत लिल आलमीन बना करके भेजे गए थे। जो उनका संदेश था वो प्यार का, मोहब्बत का, आपसी भाईचारे का था और उसी को हम कायम रखने की कोशिश ताकि हम लोगों का संवाद बना रहे और भाईचारा बना रहे। आदरणीय Sekandar, second B.Ed में हूँ। सुरेश सामान से जगन्नाथ हॉस्पिटल में हूँ। ओह यार, ये मैडम की पूजा मैंने मीटिंग चल रही है। कैमरा से देखो मैडम। जालिया जी ने तो बहुत खूबसूरत सजाया। प्रणाम, प्रणाम देवर्षि जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम देवर्षि जी। हेलो हाँ जी, माइक ऑफ करें। भोपाल से जय श्री राम देवऋषि जी। भारतीय सद्भावना मंच आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित भाइयों और बहनों, इस समय कश्मीर जिस सूफियत के लिए जाना माना और पहचाना जाता रहा है, उस सूफियत के रूप में आप इबादत कर रहे हैं। सूफियत वो खुदाई चीज है जो आदमी के अंदर से कटुता, भेद, हिंसा, डर ये सब निकाल देती है और उसको बेखौफ निडर खुदा की इबादत में आगे बढ़ा देती है। सूफियत में खुदा को रहबर भी कहा है, रब भी कहा है, अल्लाह भी कहा है, उसको गॉड भी कहा है, वाहेगुरु भी कहा है, राम और कृष्ण भी कहा है। उसी को परवरदिगार के साथ साथ ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु भी कहा गया। सूफियत हर जुबान से और हर मजहब के अंदर अपने अपने रंग से दिखाई देती है, सुनाई देती है। सूफियत को सब रंग प्यारे हैं, सब इबादत प्यारी है। सूफियत को सब रूप प्यारे हैं। उसको रसूल ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि मेरे से पहले 1,24,000 नबी पैगंबर ये हुए हैं, अलग अलग वक्त पर हुए हैं, अलग अलग सरजमी पर हुए हैं, अलग अलग रूप में हुए हैं। उनकी उम्मतें यानी फॉलोवर्स भी हैं, उनकी इबादत के तरीके भी हैं, उनकी किताबें भी हैं, उनको मानने वाले लोग भी हैं। सूफियत का सबसे सुंदर खुदाई नजारा है कि अपने अपने ईमान से, अपनी अपनी इबादत के रास्ते से आगे बढ़ो
दूसरे की इबादत की निंदा नहीं करो, दूसरी इबादत से नफरत नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, कट्टरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। इसलिए सूफियत का इल्म कहता है सबकी कदर करो, सबको इज्जत दो, सबको मान कर उसमें भागीदारी भी करो। भारतीय सद्भावना मंच के द्वारा कश्मीर में और हिंदुस्तान में सूफियत के इस रूप की अलख जगाई जा रही है और इस सूफियत के रूप की अलग कश्मीर घाटी में आप सब लोग जान हथेली पर रखकर जगा रहे हैं। सूफियत ये इंसान की बुराइयों को, कट्टरताओं को, हिंसाओं को दूर करता है और उसमें इंसानियत को जागृत करता है। रसूल का एक रूप सूफियत भी रहा है। इसलिए जब हरम से वो नमाज अदा करके लौटते थे, रास्ते में गली के किनारे यूपी महिला द्वारा उन पर कूड़ा फेंकने पर भी वो ये कहते थे कि मैं इसलिए इसको सहता हूँ क्योंकि उससे उसको सुकून मिलता है, राहत मिलती है, खुशियां मिलती है। जब एक बार वही यहूदी महिला बीमार पड़ गई तो वो दवाई लेकर उसके इलाज के लिए गए थे, ना कि उसको काफिर मानकर उन्होंने उसको धक्का मारा था, चोट मारी थी या कोई नुकसान किया था। सूफियत का एक रंग केसरिया है जो सूर्य से है, जो सबको ऊर्जा देता है, जीवन देता है। सूफियत का दूसरा रंग सफेद है जो चंद्रमा से है, जो रात में भटके हुए को रास्ता दिखाता है और आदमी को सुकून, शांति और मोहब्बत पैदा करता है। इसलिए रसूल कपड़े सफेद पहनते थे। जब भी पगड़ी पहनी होती थी तो जाफरानी साफा वो पहनते थे और लोगों को कहते भी थे यह सूफियत है, ये खुदा की खिदमत का रूप है। इसलिए कश्मीर में इस एक नई मूवमेंट का सरकार तो मंदिरों का उद्धार कर रही है, कुछ संस्थाएं भी कर रही हैं, जिसमें मजहब इस्लाम को मानने वाले उस सूफियत के रास्ते से स्वयं भी जो आतंकवादियों ने जुल्म किए उनको माफ करते हुए और उनके लिए माफी मांगते हुए सूफियत की अलख को जगा रहे हैं। हमारे अहमद साहब हैं, उनके साथ अनेक नौजवान लगे हैं। धीरे धीरे ये कारवां भी बढ़ता जाएगा और इसलिए कश्मीर सूफियत के रूप में एक जन्नत होगी। जो चले गए हैं वो वापस लौटेंगे। लोग आगे हिंसा के, कत्लो गारत के रास्ते से नहीं, यह सुकून के, अमन के रास्ते से, भाईचारे के रास्ते से कश्मीर को हम बढ़ता हुआ देखेंगे। इस प्रकार की आपकी यह इबादत मालिक ने कबूल की है और वह आप पर रहमत भी बरसा रहा है। उसकी रहमत
ये हमारे उद्धार का रास्ता है और इसके द्वारा कबूल कर लिया जाना यानी हमारी किस्मत जन्नती होने का रास्ता है। इसलिए आज की इस मीटिंग में मैं अपनी सब बहनों और बेटियों से, मुझे दिखाई दे रही है साध्वी जी भी, अलका बहन भी और बाकी भी सब लोग, मैं इसलिए इस सूफियत के इस रूप के तहरीक को हूँ, सलाम और सैल्यूट करक और बधाइयाँ देता हूँ। यही सूफियत का रूप फिर से कश्मीर को जन्नती बनाने वाला बनेगा। हिंदुस्तान की हुकूमत ने यहाँ कश्मीर के अंदर अमन सुकून स्थापित करके पर्यटक देकर एक तरक्की का दौर शुरू किया है। उसको ग्रहण लगाने के लिए ताकि कश्मीरी गूगल बने के बजाय वतन की मोहब्बत से परे हो जाए और एक मुसीबत वाली जिंदगी बन जाए। जिन्होंने पहलगांव में या शोपियां आदि में इस जिन्होंने क्रूर अत्याचार को पैदा किया, हम मालिक से ये दुआ करेंगे ऐसे सब लोगों को पाकिस्तान, कश्मीर, बाकी सब जगह पर भी सद्बुद्धि आए, वह अमन का रास्ता ले, सुकून का रास्ता ले, मोहब्बत का, भाईचारे का रास्ता ले, एक दूसरे के गले मिलने वाला रास्ता ले। आपने उस पर चलकर इसकी शुरुआत की है और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो आएगा जब यह सूफियत का रंग पूरे कश्मीर को ढक लेगा। इतना ही नहीं है, हिंदुस्तान की हुकूमत ने 80 साल से कश्मीरियों का, जो कश्मीर का एक हिस्सा नाजायज रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको भी आजाद कराने के लिए आवाज उठा दी है। कहा है पाकिस्तान से आतंकवाद और आतंकवादी मुक्त कश्मीर हिंदुस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए वार्ता करेंगे और इसी के साथ साथ पीओके यह कश्मीर में सम्मिलित हो ताकि ठीक कश्मीर बने और कश्मीर में ये भी एक तहरीक चले जो कश्मीरी भाई आतंकवाद के दौर में चले गए, मोहब्बत से, भाईचारे से कश्मीर में आकर बसे और एक जन्नती माहौल कश्मीर का बने। इसके लिए मालिक से प्रयास भी करता हूँ और आप सबकी मेहनत, दिलदारी इसको जरूर साकार करेगी। फलेंगे म्यूट कीजिए प्लीज, सुनने दीजिए प्लीज। एक दिन और पाकिस्तान भी अपने आप को दुश्मन की चक्की से निकालेगा। वह भी सूफियत के मार्ग पर चल कट्टरता का मार्ग छोड़ जिंदगी जिएगा। नहीं तो कट्टरता का मार्ग उनके तहस नहस का मार्ग है, बर्बादी का मार्ग है। भारत माता की आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।
सर हम आप मंदिर के बहुत 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 मुबारकें हैं। आवाज नहीं आ रही। आप निरंतर हौसले से बढ़ते जाइए। आपकी खुदा ने किस्मत बहुत सुंदर की है, तरक्की वाली सर हम मंदिर में है इधर वाली। श्रीनगर में लाल मंडी में। हाँ, आप मंदिर दिख रहा है, आपके जयकारे भी सुनाई दिए। अभी तक आवाज नहीं आ रही है, लोग जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, आवाज दो, देश है, आवाज दो, देश है, जय श्री राम। जय श्री राम। सर संबल भाई साहब किरण स्पर्श थर्ड परिवार स्रोत से ये सर शिव के मंदिर है लाल मंडी में। ये मेरा टीम है इधर। देवर्षि जी कहाँ बैठे ये लोग? अपनी टीम के साथ देवर्षि जी देखो ये मंदिर है शिव मंदिर। हमने इधर प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से तो देखो सर अंदर भी की पूजा मैंने की रहमत आप सब पर। तो देखो रहमत साहब को बहुत बहुत प्रणाम सर, ये मेरी टीम है। सूफी अहमद साहब अहमियत मुबारक को बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक देवर्षि यू जी सर। मैं 1 मई को 12 साल हो गए लंगर, 1 मई को 12 साल हो गए। मैं आपको भोपाल आमंत्रित करना चाह रहा हूँ देवर्षि जी। ठीक है भाई जी, निमंत्रण आ रहे हैं। भाई साहब कभी श्रवण जिला विदिशा में पधारे। देवर्षि जी भोपाल का प्रोग्राम बनाइए, मैं भोपाल बुलाना चाहता हूँ। 12 साल हो गए, 1 मई 2013 को शुरू किया था लंगर। घंटा घर बना रहे अब हम सब जा रहे हैं मैं घंटा घर। भोपाल में राजस्थान में आया। जी देवर्षि सर जी हम जा रहे हैं घंटा घर। भाई साहब कभी श्रवण में पधारे। सूफियत को लेकर, सूफीज्म को घंटा लेकर घर जा काम रहे हैं करना हम। चाहता हूँ। घंटा सूफियत घर को उधर भी लेकर करेंगे थोड़ा सा। हो गई ना बहुत देर से सर जी, उनको ट्रेनिंग सर दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। सर मैं ये चाहता हूँ एक प्रोग्राम सर संबल में हो जाए। ऐसा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि संबल के लिए टाइम दे दीजिए। संबल के लिए सारे भारतीय सद्भावना वालों को हमारी तरफ से जयराम जी की अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। क्यों संबल वालों? हाँ जी, मैं हैदराबाद से क्यों? सैयद सरवर हुसैन। सुन लीजिए। संबल वालों 9 जून मैं सोच रहा हूँ दिल्ली संबल से को और दे दी बढ़ेंगे। जाए। सर एक टाइम डेट दे दीजिए सर। भाई साहब कभी भोपाल आना हो तो श्रवण में ही प्रोग्राम दीजिएगा। संबल के लिए डेट मैंने निकाली है 9 जून। ठीक है सर। अकल्ला हो 4-12 खरगोश का हिसाब हो गया तुम्हारा। संबल 9 जून। नुसरत भाई 9 जून फाइनल हो गया संबल के लिए। हमारे तमाम कश्मीरी भाइयों को, अपनी दीदी को बहुत बहुत हमारी तरफ से जयराम जी की किन लोगों ने हमने ज्वाइन किया है जी मैम, जी मैम।
प्रणाम दीदी माँ, प्रणाम प्रणाम दीदी माँ, प्रणाम। जय श्री जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। घंटाघर पानी दो बड़े शायद भाई नाश्ता करना था, आना था। प्रणाम प्रणाम कोई तो दीदी नमस्ते। बोलना तो ओवर में चला पर बंद यार। हमारे तमाम भारतीय सद्भावनाओं को नमस्ते करते हैं जयराम जी। तीन बच्चों के नाम लिखेंगे, उसके बाद जगह बच्ची को भी मैडम जा रहे हैं घंटाघर। घंटाघर साधु दीदी जयराम जी की घंटाघर जी जी दीदी अंकल जी पहले कुछ कह रहे कहाँ है रीटा मैडम? मीटिंग करो। दीदी मैं लेफ्ट हो रहा हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। ऑनलाइन हो ना मैं तमाम भारतीय सद्भावना वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, जयराम जी की सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर अहमद साहब। अरे ताज
Oke, mau sebentar kan. Meter tol. Number star call. सिग्नल ही नहीं दीदी मैं इजाजत चाहूंगा। भोपाल से मकबूल अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नगर संयोजक ज्यादा कर लिए और कोई कम ये दिन